तो देखो प्रॉब्लम्स लिखी हुई है, देखो क्या होता है ना, हमें कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो कॉन्सेप्ट्स में समझ नहीं आती, पूरी तरीके से समझ नहीं आती। तो जब हम प्रॉब्लम्स देखते हैं ना, वो जो चीज़ समझ नहीं आई होती है ना, यहाँ समझ आ जाती है। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट को समझना भी ज़रूरी है और उस पर प्रॉब्लम सॉल्व भी करना भी ज़रूरी है। तभी तुम एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह मास्टर कर सकते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़ लिया, प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं की। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए बस प्रॉब्लम से ही हम समझ रहे कॉन्सेप्ट को, ऐसा भी नहीं। दोनों का मिक्सचर, दोनों की कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। तो आइए हम एक एक करके सवालों को सॉल्व करते हैं। देखो पहला सवाल क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेट एंड कलेक्शन। सेट और कलेक्शन में क्या डिफरेंस है, ये हमने ऑलरेडी लेक्चर के दौरान देखा था कि अगर आप सेट की बात करो, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। लेकिन कलेक्शन को हम सेट नहीं कह सकते, सिर्फ वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट है। तो इस यहाँ से मतलब एवरी सेट इज अ कलेक्शन, इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, लेकिन एवरी कलेक्शन इज नॉट ए सेट। ये तुम्हारा पहला सवाल रहा। दूसरा सवाल क्या है तुम्हारा, विच ऑफ दीज कलेक्शंस आर सेट्स। ये जो कलेक्शन मैंने लिखी है ना यहाँ पर, इनमें से कौन सा सेट है। देखो पहली कलेक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर दैट आर प्राइम। इवन नेचुरल नंबर जो प्राइम है उसकी कलेक्शन, क्या वो सेट है? बिल्कुल है। तुम ये कह सकते हैं ना कौन सा एलिमेंट इसमें आएगा। मैं तुमसे पूछूं क्या इसमें थ्री आएगा, तुम बोलोगे सर थ्री प्राइम है, लेकिन थ्री इवन नहीं है, थ्री नहीं आएगा। वन आएगा क्या? नहीं सर, वन तो प्राइम भी नहीं है और इवन भी नहीं है। तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा, इसमें सिर्फ टू आएगा। अब तुम्हारे पास रूल है, तुम ये कह सकते हो। वो रूल क्या है, जो भी इवन नेचुरल नंबर प्राइम है वो इसमें आएगा, वो जो नहीं है वो इसमें नहीं आएगा। तो ये तुम्हारा सेट है, बिकॉज यू आर एबल टू टेल विच element belongs to our collection and which element does not belong to our collection. In short, this collection is well defined, so we can call it as set. दूसरा, collection of fruits in the market। बोलो, है ना? तुमसे कोई पूछे टोमेटो आएगा क्या इसमें, बोलेगा नहीं टोमेटो नहीं आएगा, क्यों? वो फ्रूट ही नहीं है। तुमसे कोई पूछेगा क्या एप्पल आएगा, हाँ एप्पल आएगा क्योंकि फ्रूट है वो। तो अब तुम्हारे पास रूल है ना, तुम ये बोल सकते हो, यानी ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मतलब ये सेट है। कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जितने वॉवेल्स है उसका कलेक्शन, क्या वो सेट है? हाँ बिल्कुल है। मैं तो बोल सकता हूँ कौन सा एलिमेंट इसमें आएगा। इसमें ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा, बी नहीं आएगा ना। कोई बोलेगा सर सी आएगा क्या इसमें? नहीं, क्यों? क्योंकि वॉवेल नहीं है। कोई बोलेगा टू आएगा क्या? नहीं सर, वो तो नंबर ही नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो ना, आपके पास रूल है। रूल क्या है कि जो वॉवेल है वो इसमें आएगा। ये तुम्हारा सेट है। कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल कार्स, हाँ आप फंस गए ना। ब्यूटीफुल कार्स, ये ब्यूटीफुल क्या है? आप क्या, तुम्हारे पास रूल है, तुम बोलोगे किसी के लिए ब्यूटीफुल क्या होगा? तीन तीन टायर्स। किसी के लिए ब्यूटीफुल होगा कि जो मतलब जहां से ये होता है ना, जहां से ड्राइवर बैठता है राइट साइड से, किसी के लिए लेफ्ट साइड ब्यूटीफुल होगा। किसी के लिए जब गाड़ी का छत मतलब वो ऊपर वो खुलता होगा उसके लिए ब्यूटीफुल हुआ है। तो डिफरेंट पीपल के लिए अलग अलग डेफिनेशन है, अपने अलग अलग रूल है ब्यूटीफुल के लिए। यानी हमारे पास कोई एक वेल डिफाइन, हमारे पास कोई रूल नहीं है ना। ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स हैविंग लेंथ 30 पेजेस। ऐसी नॉवेल्स का कलेक्शन इसके 30 पेजेस से कम हो, सेट है क्या? बिल्कुल है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो सेट है। कलेक्शन ऑफ एक्सपेंसिव लैपटॉप्स, ये फंस गए। कोई बोलेगा डेल के लैपटॉप बहुत महंगे आते, कोई बोलेगा क्या बोल रहा तू यार, डेल के तो बहुत सस्ते आते हैं, एचपी के महंगे आते। हाँ, अरे एचपी के तो बहुत सस्ते आते। देखा, ये हमारे पास कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसिव इस वर्ड ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। किसी के लिए एक्सपेंसिव हो सक किसी के लिए एक्सपेंसिव कोई कंपनी होगी, वही कंपनी किसी दूसरे के लिए एक्सपेंसिव नहीं होगी। तो ये हमारे पास सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, ये भी सेट नहीं था। कलेक्शन ऑफ फेमस स्कूल इन ऑफ द कंट्री, अब बोलो, ये भी सेट नहीं। इस फेमस ने प्रॉब्लम किया। एक बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है बोलेगा मेरा स्कूल ही फेमस है, यही यही हमारे कंट्री का बेस्ट स्कूल है, ये हमारी कंट्री का फेमस स्कूल है। और कोई दूसरा बच्चा बोलेगा अरे क्या फेमस बोल रहा तू, रिजल्ट देखा अपने स्कूल का, इतने बच्चे फेल निकलते। तो ये हमारे पास सेट, ये भी सेट नहीं है। फेमस ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है ना, इसलिए सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड सेट है क्या? नहीं, क्यों? लॉन्गेस्ट ने प्रॉब्लम कर दिया। सर नाइल रिवर वो तो लॉन्गेस्ट है ना, वो इसमें आएगा? कोई बोलेगा नहीं,
लॉन्गेस्ट, अरे बोलेगा मेरे घर का देख लेकर ना उससे बड़ा है रिवर है। तो ये भी तुम्हारे पास सेट नहीं, ये नहीं कहना नाइल इसमें आएगा। तुम ये नहीं कह सकते। जब भी कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होती है ना, हम ये नहीं कह सकते कौन सा एलिमेंट उसमें आएगा कौन सा नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम क्या पाते हैं ना, अगर हम क्या पाते हैं कौन सा एलिमेंट इसमें आएगा और कौन सा नहीं आएगा, तब तो सेट होता है वो। लेकिन हम ये जो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है ना, उस कलेक्शन के बारे में हम ये नहीं बोल सकते कौन सा एलिमेंट इसमें आएगा कौन सा नहीं आएगा, तो ये भी सेट नहीं है। तो कलेक्शन ऑफ बुक रिटन बाय फेमस ऑथर्स, अरे यार इस फेमस की वजह से प्रॉब्लम हो गया। अगर कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाय ऑथर्स आता तब सेट होता, लेकिन इस फेमस की वजह से ये सेट नहीं रहा अब। ये भी तुम्हारा सेट नहीं है, तो दूसरा सवाल भी हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो, हमारे पास सेट ए दिया गया है, हमें ये सिंबल इंसर्ट करना है। ये क्या है, इस सिंबल को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन। इसको इसको भी एप्सिलॉन कहते हैं। लेकिन इस ये ऊपर वर्टिकल लाइन क्या है, मतलब एक एलिमेंट उस सेट में नहीं है। बोलो इस सेट के एलिमेंट्स मुझे बोलो, 0 है 1 है 2 है 3, ये सेट के एलिमेंट्स है ना। अब देखो पहला क्या है, 0 बिलोंग्स, ये बोलो 0 0 और सेट ए में क्या रिलेशनशिप है, क्या 0 सेट ए में है, क्या 0 सेट ए का एलिमेंट है। हाँ सर दिखाई दे रहा है, ए में है वो। कैसे लिखते हैं इसको, लिखते कैसे है, ऐसे लिखते हैं 0, अरे यार ऐसे लिखते हैं 0 बिलोंग्स टू ए। अरे यार ये बोलो, ये ये 1 की बात हो रही है या सेट की बात हो रही है, सेट की बात हो रही है जिसमें एलिमेंट 1 है, क्या इसमें है। बोलोगे सर 1 है ना, अरे मैंने 1 की बात नहीं की। 1 की थोड़ी, 1 के बारे में नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ एक ऐसे सेट के बारे में जिसमें एलिमेंट 1 है। इसमें तो सारे एलिमेंट्स, इसमें तो कोई भी एलिमेंट सेट नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू। ये नहीं कहना सर 1 इसमें है ना, अरे 1 की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं। -0 बोलो, हाँ सर -0 इसमें नहीं है, अरे -0 + 0 कुछ भी नहीं होता, -0 + 0 एक इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो ये इसमें ट्रू आएगा। 0 इसमें है, -0 कुछ भी नहीं होता, 0 होता। और 0 इस सेट के एलिमेंट है ना, तो ये अब बोलो ये, हाँ सर ये बिल्कुल सेम है सर। अरे यार ये एलिमेंट इस सेट ए के अंदर है क्या, नहीं है ना, कहाँ दिखाई दे रहा तुमको, ये एलिमेंट थोड़ी ना इसमें है। आगे हम पढ़ेंगे सबसेट, ये सेट जो है ना, ये सेट है ना, ये सेट इस सेट का सबसेट है, लेकिन ये सेट इसमें नहीं है। अब बोलो 3, क्या 3 ए में है क्या, हाँ सर 3 मुझे दिखाई दे रहा एंड में, ये तो होना चाहिए। 3 बिलोंग टू ए, 3 सेट ए का एलिमेंट है, तो क्या लिखा मैंने, 3 बिलोंग्स टू ए। इसको क्या पढ़ते हैं, 3 बिलोंग्स टू ए, मतलब इसका मतलब क्या है, 3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तीसरा भी हो गया, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी प्रॉब्लम्स है। सेट चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट है, हाँ इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ देखो, पहला एलिमेंट, अच्छा सेट ए, पहले मुझे तुम एलिमेंट्स बोलो ए के एलिमेंट्स कौन से मुझे बोलो। पहला एलिमेंट क्या ए है, दूसरा एलिमेंट क्या है, दूसरा एलिमेंट सेट है जिसके अंदर ए है। तीसरा एलिमेंट बोलो, तीसरा एलिमेंट भी सेट है जिसके अंदर बी और सी है। चौथा एलिमेंट बोलो, चौथा एलिमेंट क्या है, सेट है जिसके अंदर भी सेट है और उसके अंदर वैल्यू क्या है, डी है। और ये इस चौथा चौथा एलिमेंट क्या है, चौथा एलिमेंट है, इसमें पहला एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट सेट है जिसके अंदर ए है। इस सिंबल को इंसर्ट करो, बोलो पहला एलिमेंट ए में है क्या। सर अरे नहीं दिखाई दे रहा सर, अरे इतने ए तो है, क्या दिखाई नहीं दे रहा तेरे को, इतने ए तो है, लेकिन ए की बात नहीं कर रहा मैं, एक ऐसे सेट की बात कर रहा हूँ जिसमें एलिमेंट ए है। सर ये दिखा ना, ये है ना सेट, इसके अंदर ए है ना, तो क्या लिखूं सर, अरे पूछ क्या रहा, लिखना, ये लिखना, बी इसमें है क्या सर, देखो मुझे बी दिखाई दे रहा, अरे यार बी की बात कर रहा मैं, ये बी की ये तो एक सेट है जिसके अंदर बी है। क्या ए के अंदर एक एलिमेंट कोई बी है क्या, कोई नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू ए आएगा। सर क्या लिख लिया, ये बोलो सर ये एलिमेंट, सर ये है ना, अरे यार ये तो यहाँ पर तो एक एलिमेंट सेट है जिसके अंदर सेट है, ये तो यहाँ पर एक सेट है जिसके अंदर वैल्यू डी है, ये एलिमेंट नहीं है इसमें। ये बोलो, हाँ सर
एक एलिमेंट सेट ए में है जिसके अंदर एक सेट ए के अंदर एक एलिमेंट है जो सेट है और इसके अंदर बी कामा सी है। सर हाँ ये है। ये बोलो। सर नहीं सर ये नहीं है सर। ये बोलो। हाँ सर ये तो बिल्कुल ये है ना सर। सर मिल गया, इसका जुड़वा बाई मिल गया। ये बोलो। अरे सर ये क्या लिखा है सर, ये तो टफ है यार। टफ नहीं है, देखो इसका मतलब क्या है ना, ए बिलोंग्स टू ए, दो एलिमेंट्स की बात हो रही है। ए बिलोंग टू ए, अरे हाँ ये तो ट्रू है सर, ये ट्रू है। ये बोलो ये भी ट्रू है सर, ये आएगा ट्रू। दो एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ क्यों नहीं आपने दो एलिमेंट की बात की? यहाँ एक एक एलिमेंट था ना सेट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए यहाँ पर सेट नहीं है, इसीलिए नहीं यहाँ बात की। ये बोलो। अरे सर ये तो बहुत टफ लग रहा है सर। सर मुझे भी नहीं आ रहा सर, क्या करूँ सर? अरे ये एलिमेंट है ना, इससे आखिरी में क्या तेरे को दिखाई दे रहा? इतना इजी तो है सर ये, लेकिन क्या ये लेकिन सेम है ना? ये एलिमेंट है ना इसके अंदर, है कि नहीं? नहीं सर मुझे समझाइए फिर से ये। अरे देखो यार, इस सेट ए में एक एलिमेंट है ना जो सेट है ना? अरे अगर फोटो दोनों सेम है तो है ना ये। हाँ बिल्कुल है सर, इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं सर? ट्रू फॉल्स, लास्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे लेक्चर 1 का। सर बोर्ड ड्रॉप करो ना, थोड़ा डट्टी हो गया बोर्ड। हो गया खुश तू? हाँ हो गया खुश तू? चल चल अब ट्रू फॉल्स बोल। पहला क्या है? पहला वन बिलोंग्स टू ए, वन है इसमें क्या? वन सेट ए का एलिमेंट है क्या? हाँ है ना सर, ट्रू लिखूँ क्या? लिखना सर ट्रू। टू बिलोंग्स टू ए है क्या? हाँ सर टू है ना। अरे टू नहीं है इसमें, इस सेट ए में एक एलिमेंट है जो सेट है और जिसके अंदर टू है, यहाँ पर सिर्फ टू की बात हो रही है, तो ये फॉल्स है। ये बोलो इसका मतलब क्या है? देखो थ्री बिलोंग्स टू ए, फोर बिलोंग्स टू ए। थ्री है क्या इसमें? हाँ अरे थ्री नहीं है इसमें, इसमें एक सेट है जिसके अंदर थ्री और फोर है। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ना, ये एलिमेंट थोड़ी ना इसके ए के अंदर है, इसमें तो एक सेट है। ये फॉल्स है। फोर बिलोंग्स टू ए ये भी फॉल्स है, ये क्या होगा? फॉल्स है। अब बोलो ये एलिमेंट सेट ए में नहीं है, तुम बोलोगे सर फाइव में है, गलत है। लेकिन नहीं, देखो इसमें देखो, ये एक सेट की बात हो रही है जिसके अंदर फाइव है। क्या ए के अंदर कोई सेट ऐसा एलिमेंट है जो सेट है और उसके अंदर फाइव है? नहीं। हमारे पास फाइव ऐसे एलिमेंट लिखा है, तो ये स्टेटमेंट क्या लिखा है? फाइव ये वाला एलिमेंट ए में नहीं है, तो ये बिल्कुल सही लिखा है। ये एलिमेंट तो नहीं है इसमें। अगर फाइव डज नॉट बिलोंग टू ए होता ना, तब ये फॉल्स होता, क्योंकि फाइव ए में है। ये बोलो। ओह ओह ये सर, वन डज नॉट बिलोंग टू ए। टू वन ए में नहीं है। अरे वन ए में है, ये है ना, ये फॉल्स लिखा है यार। एक भी फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा। और ये वाला एलिमेंट ये ए में नहीं है। अरे है ना यार, दोनों है। लेकिन अगर ये होता ना बिलोंग्स टू ए, तब ये ट्रू हो जाता। अब बोलो ये वाला एलिमेंट ए में नहीं है। अरे यार क्या लिख रहा तू यार, है ना ए में। सेट ए में एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट क्या है? तीसरा एलिमेंट क्या है? तीसरा एलिमेंट सेट है जिसके अंदर थ्री और फोर है, और यहाँ उसी की तो बात हो रही है। तो ये फॉल्स है कि ट्रू है? फॉल्स है। अगर यहाँ पर ये डज नॉट बिलोंग टू ए नहीं होता ना, तो मैं ट्रू लिखता। फाइव बिलोंग टू ए, तुम्हें क्या समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या है? फाइव सेट ए का एलिमेंट है क्या? है ना, तो लिखो ट्रू। वन कमा फाइव बिलोंग्स टू ए। ए वन और फाइव ए में है क्या? है क्या? हाँ सर, वन पहले है फाइव एंड में, तो ट्रू है बिल्कुल। चौथा भी हो गया, पांचवा भी हो गया। तो आई होप तुम्हें लेक्चर नंबर 1 तुम्हें समझ आ गया होगा, और हमने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए। अब तुम्हें सेट्स की डेफिनेशन समझ आ गई होगी पूरी तरीके से, एलिमेंट्स किसे कहते हैं वो भी समझ आ गया होगा, और इस सिंबल का यूज करना भी आया होगा। ये इंपॉर्टेंट है। आई होप तुम्हें लेक्चर पसंद आया होगा। इसीलिए पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब भी मार देना, और अपने दोस्तों के साथ
शेयर भी करना, क्योंकि हर कोई बच्चा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। ये लेक्चर उस बच्चे तक पहुंचे जो पढ़ना चाहता है, जो नॉलेज को गेन करना चाहता है, लेकिन उसके पास एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है, तो उसके साथ भी शेयर करो ये। थैंक यू।